इंसान डाकू बनता है। हम कहते हैं कि हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा लें तो हमारे बच्चे अच्छे निकल आएंगे। अपने आप में कुछ ठीक है, लेकिन 100% हम स्कूलों पर नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग तो हमें घर से ही करनी पड़ेगी। बच्चा जो भी सीखता है घर से सीखता है। संस्कार उसे आज स्कूलों में नहीं मिल रहे हैं। स्कूलों में आपको एजुकेशन मिल सकती है, अच्छी पढ़ाई मिल सकती है कि आप CBSE में पढ़ रहे हैं या ICSE में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको संस्कार तो आपके घर से ही मिलेंगे। भीष्म जी बहुत धर्मात्मा थे। उनके यहाँ समय समय पर संतों का आगमन होता रहता था, और जब भी घर में संत पधारते तो भीष्म जी उनसे हरि भगवान की कथा सुनते। बहुत सुंदर संकेत है भागवत जी का। जब भी आपके घर में कोई वैष्णव, कोई संत, कोई महापुरुष पधारे तो उससे कुछ हरि चर्चा अवश्य करनी चाहिए। तो भीष्म जी महाराज भी भगवान की कथा सुनते संतों के श्री मुख से। तो छोटी सी रुक्मणी अपने पिता की गोद में बैठ करके भगवान की चर्चा सुनती। और ऐसा करना चाहिए। आपके यहाँ जब भी किसी संत का आगमन हो, अपने बच्चों को उनसे प्रणाम करवाओ कि आज संत आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। अगर आप बच्चों को आज कहेंगे कि संतों को प्रणाम करो, तो उनके अंदर एक बीज ऐसा उग जाएगा कि वो फिर बड़े होकर के वृक्ष का रूप ले लेगा और वो संस्कारी हो जाएगा। तो जब भी कभी संत आए तो उनसे हरि कथा सुनिए और अपने बच्चों को सुनवाइए। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान की कथा सुनती थी, तो सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। मैंने आपको कई बार इस कथा में इस बात को दोहराया है कि भगवान से प्रेम तभी होता है जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे। केवल भगवान को देख करके भगवान से प्रेम होना एक अधूरा है, लेकिन जो भगवान को सुनकर के प्रेम होता है वो फिर कभी खंडित नहीं होता। भगवान को सुनकर के ही वास्तविक प्रेम होता है। तो रुक्मणी जी नित्य भगवान की कथा का श्रवण करती थी, लेकिन रुक्मणी जी का एक भाई है जिसका नाम है रुक्मी। रुक्मी भगवान से द्वेष करता है। क्यों? क्योंकि जरासंध आदि, शिशुपाल आदि दुष्टों का मित्र है रुक्मी। तो रुक्मी नहीं चाहता कि हमारे घर में श्री कृष्ण की कथा हो या श्री कृष्ण से कोई हमारे घर का व्यक्ति प्रेम करे। तो रुक्मणी जी थोड़ी बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई। भीष्म जी ने अपनी बेटी को अपने बगल में पास बुलाया और कहा, बेटी, एक बेटी ऐसी होती है जिसे हम कितना भी बड़ा कोई राजा क्यों ना हो, भले वो पूरे ब्रह्मांड का राजा हो, भले चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, लेकिन बेटी कभी अपने घर में नहीं रख सकता। ये संसार का नियम है कि बेटी को विदा करना ही पड़ता है। बेटी, मैं भले ही एक राजा हूँ, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अब तुम्हारी शादी करनी चाहिए। लेकिन बेटी, मैं खुले दिल से तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी से कोई प्रेम हो तो तुम मुझे बड़े आसानी से और शुद्ध भाव से मुझे बता दो। और ये ठीक भी है। आजकल जो माँ बाप अपनी मनमर्जी करते हैं और अपना ऑर्डर थोप देते हैं बच्चों पर, फिर उनकी जीवन में संघर्ष होता है, उनके जीवन में फिर बहुत सी घटनाएं घटती हैं। हाँ, माँ बाप को साथ में लेकर के ही बच्चों को चलना चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ा जमाना अलग है। माँ बाप को भी बच्चों को उनकी चॉइस के बारे में पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसा लड़का, कैसी लड़की चाहिए। तो भीष्म जी ने कहा कि अगर तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसा है तो तू मुझे खुल के बता सकती है। तो रुक्मणी जी ने कहा, पिताजी,
बचपन से आपकी गोद में बैठकर कैसे श्री कृष्ण की कथाओं को मैंने सुना है, मैंने उनको ही अपना सर्वस्व मान दिया है। मैंने उनको देखा तक नहीं है, केवल उनको सुना है, और मैं उनको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मेरा पान ग्रहण हो तो श्री कृष्ण ही उसको करें। विष्णु जी प्रसन्न हो गए कि मेरी बेटी भगवान को अपना बनाना चाहती है। ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी विरोध में खड़ा हो गया। कदापि संभव नहीं हो सकता कि मैं अपनी बहन का विवाह उस गोपाल से करूं। इसका विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा, गोपाल से नहीं होगा। तो घर में जब एक व्यक्ति विरोध में खड़ा हो जाए तो फिर दिक्कत होती ही है। रुक्मिणी ने अपने पिता का भी विरोध किया, अपनी बहन का भी विरोध किया, और खुद ही शिशुपाल को एक चिट्ठी लिख करके भेज दी कि फलानी तिथि में तुम मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए पधारो। रुक्मिणी जी की मर्जी के बिना विवाह तय कर दिया रुक्मिणी ने। और जब ये बात रुक्मिणी जी को पता चली तो रुक्मिणी जी अपने कक्ष में आकर के रोने लग गई। अगर मेरा पानी ग्रहण कोई करेगा तो वो गोपाल ही करेगा, वरना मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, मैं शिशुपाल से कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन कौन ऐसा सहायक मेरे पास है जो मेरी इस चिट्ठी को, मेरे संदेश को भगवान तक पहुंचा दे। उसी समय एक ब्राह्मण देव वहां रुक्मिणी जी के कक्ष में आए और देखा रुक्मिणी जी रो रही हैं। पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा, ब्राह्मण देव, एक आप ही इस समय मेरे सहायक बन सकते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, और मेरा भाई मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना शिशुपाल के साथ करवाना चाहता है। अगर आप मेरी सहायता करनी ही चाहते हैं तो ये एक मेरा संदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश तक पहुंचा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र, दुनिया का सबसे पहला लव लेटर, आज की भाषा में कहें तो। और वो लव लेटर ऐसा वैसा नहीं था जैसे आजकल लड़के लड़कियां करते हैं, वो दिल बना करके बीच में तीर मार देते हैं। ऐसा नहीं था, तीर नहीं मारा था। आजकल तो लव लेटर का जमाना भी चला गया, व्हाट्सएप कॉल होती है, व्हाट्सएप मैसेज होते हैं आजकल। तो रुक्मिणी जी ने शुद्ध संस्कृत में 7 श्लोकों में भगवान को अपने हृदय की बात बता दी। और रुक्मिणी जी के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीताम। हे भुवन सुंदर, हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर श्री कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल आपको सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने केवल आपके गुणों का श्रवण किया है, और आपको सुन करके ही मैं आपको अपना बना चुकी हूँ। आज भी द्वारिकाधीश के मंदिर में, गुजरात में भगवान को नित्य ये 7 श्लोक सुनाए जाते हैं, जो उस समय रुक्मिणी जी ने लिख करके दिए थे। पत्र लेकर के ब्राह्मण आए भगवान द्वारिकाधीश के पास, और द्वारिकाधीश से कहा, मैं विदर्भ देश से आया हूँ, ईश्वर जी की बेटी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और भगवान ने स्वीकृति दे दी ब्राह्मण देव को कि ब्राह्मण देव मैं आऊंगा। उसी समय भगवान चलने के लिए तैयार होने लगे। अपना रथ भगवान ने निकाल लिया और किसी को बिना बताए भगवान रथ पर बैठ करके अपनी द्वारिका से निकल करके विदर्भ देश की ओर चल दिए। विदर्भ देश में राजा विष्णु के यहाँ
जब भी कन्या की शादी होती थी तो कन्या सर्वप्रथम गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती थी। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में लिख दिया था कि भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे में हमारे यहाँ प्रथा होती है, उस प्रथा के अनुसार मैं देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगी, वही आप मेरा वर्ण कर देना। भगवान ने उसी अनुसार समय पर भगवान पहुंच गए। उधर शिशुपाल भी एकदम सेहरा बहरा सजा करके और बढ़िया सा सूट पहन करके बढ़िया से मेकअप करके शादी के लिए पधारा। लेकिन जैसे ही रुक्मी और शिशुपाल को पता चला कि गोपाल भी आ रहा है तो रुक्मी और शिशुपाल थोड़ा डर गए, क्योंकि शिशुपाल कहता ये तो जन्म का चोर है, ये अब भी छोड़ेगा नहीं। रुक्मी ने मैया के मंदिर के आगे सिक्योरिटी बढ़ा दी, सब सैनिकों को वहां लगा दिया कि कहीं से भी कृष्ण वहां आना नहीं चाहिए, वहां पहुंचना नहीं चाहिए। तो महाराज भगवती रुक्मणी मैया की पूजा के लिए मंदिर में पहुंची है और मैया की पूजा की मां रुक्मणी ने, और यही वर मांगा कि हे गौरी, हे शंकर प्रिया, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। मैया ने आशीर्वाद दिया। मां रुक्मणी लक्ष्मी का ही अवतार है। उनकी रूप सौंदर्य की ऐसी चमक देखी सबने। जब मैया बाहर निकली मंदिर से पूजा करके, उन्होंने अपने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया तो जो भी सैनिक वहां उनकी सुरक्षा के लिए खड़े थे, मैया के मुखारविंद की सुंदर चमक को देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई, और सब एकदम जैसे कहते हैं कि स्तब्ध रह गए, खड़े के खड़े रह गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने रथ पर बिठा करके ले गए। जब थोड़ी ही दूर भगवान गए, इनको होश आई तो महाराज सब एक दूसरे से पूछने लगे, कहाँ गए रुक्मणी, कहाँ गई रुक्मणी, कहाँ गई? तो महाराज एक ने कहा वो तो ले जाने वाला ले गया। अब तो महाराज रुक्मी और शिशुपाल दोनों रथ में बैठ करके पीछे पीछे भगवान के रथ लेकर के दौड़े। भगवान का रथ आगे आगे जा रहा था, शिशुपाल और रुक्मी पीछे पीछे रथ से आ रहे थे। इधर से भगवान द्वारिकाधीश जब गए थे तो बलराम जी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि कृष्ण कहाँ है। उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान तो विदर्भ देश में गए हैं, किस लिए गए हैं? रुक्मणी जी का पत्र आया है। तो इधर बलराम जी भी पीछे से अपनी सेना को लेकर के भगवान के पीछे गए थे। भगवान ने रास्ते में ही बलराम जी को देख लिया और बलराम जी ने कहा भैया आप जाइए, इनसे मैं निपट देता हूँ। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका आ गए। उधर